नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, ऊपरी स्तर से बार बार क्यों टूट रहा बाजार। सवाल नंबर 2, एफआईज और डीआईज दोनों खरीदार, फिर क्यों गिर रहा बाजार। सवाल नंबर 3, यहाँ से अब आएगी रिकवरी या और टूटेगा बाजार। सवाल नंबर 4 कि इस गिरते उतरते बाजार में कौन से शेयरों में बन जाएं खरीदार। इन तमाम शेयरों के अलावा, इन तमाम सवालों के अलावा जो भर भर के आप लोगों के सवाल हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी इसी कार्यक्रम में देने की हम कोशिश करेंगे। प्रदीप जी, बहुत सारे दर्शक की टिप्पणियां, सवाल लगातार भर भर के आ रहे हैं कार्यक्रम शुरू होने से पहले से ही। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और सेजल राउत जी का सवाल के साथ शुरू करेंगे। और पहला प्रश्न ही डिफेंस को लेकर के है, वो है बीडीएल। कह रहे लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा आपका। 1705 पे लिए हैं, कह रहे एवरेज कर सकते हैं क्या। तो सर आज थोड़ी सी रिकवरी है, कारण जो है हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल के दौरे पर हैं। आज उम्मीद है शायद कुछ रक्षा समझौतों पर भी बातचीत होती है तो फिर ये रिकवरी बढ़ेगी, और नहीं होती है तो फिर से नीचे आएंगे। लेकिन इनकी खरीद का भाव काफ़ी ऊपर है, ये एवरेज करना चाह रहे हैं। क्या करंट लेवल पे आप सलाह देंगे बीडीएल में एवरेजिंग के लिए। बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि बीडीएल को अभी एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन इज नॉट गोइंग गुड। एंड अगर हम देखेंगे लास्ट 3 to 4 टाइम सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट 1050 1100 के जोन पे। सो अभी भी उस जोन से मुझे लगता है कि 150 पॉइंट दूरी है। सो और थोड़ा नीचे मैं डाउन साइड पे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ बीडीएल नीचे आएगा। जब भी उस सिचुएशन में आता है हमें फिर से एक बार रिव्यू करना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी अवॉइड करने का ही सलाह मैं दूंगा। फ्रेश बाय भी नहीं करना चाहिए, या तो अगर आपको हायर टाइम फ्रेम में आपका बाइंग है तो आपको एवरेज भी नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, हायर लेवल पे है तो अभी एवरेज करने की सलाह आपके लिए नहीं है। ये राय है, जो है उसे रखे रहिए, अभी और नीचे आने जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी जब करना होगा तो इसी कार्यक्रम में आपको हम लोग सलाह भी देंगे। अंकुर रिद्धि जी हैं, कह रहे हैं कि बीएचईएल को लेकर के सर एंट्री लेवल बता दीजिए, कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। बीएचईएल सर अभी जो है नई खरीदारी करने के लिए कौन सा लेवल सही रहेगा। आज 0.5% के आसपास की गिरावट है, लेकिन चला है थोड़ा बहुत, लेकिन ऊपर से फिसला भी है। कहाँ पे आकर के जो 305 तक गया, कहाँ पे आकर के नई खरीदारी के लिए क्या अभी भी ठीक है 260 के आसपास। नहीं बिल्कुल जी, 260 पे इस मार्केट पे बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। अगर 225-30 के आसपास आता है तो देन आपको एक बार रिव्यू करने के लिए मैं बोलूंगा। उस टाइम पे आपको सोचना चाहिए, ट्रेंड देखना चाहिए, उस टाइम पे एक बार हमें एनालिसिस करना चाहिए। लेकिन 225 से पहले आई डोंट थिंक इस बाजार पे आपको लेना चाहिए। महंगा कुछ भी नहीं लेना है, सस्ते अगर होगा तो उस टाइम पे आपको रिव्यू करके लेना चाहिए, अभी फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए जी। ये बात बीएचईएल को लेकर के है भाई साहब। और इस बीच जो है प्रिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दिल्ली से हैं। प्रिया जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, कैसे हैं सर आप। सब फर्स्ट क्लास मैम, आप कैसी हैं मैम। बस सर बढ़िया। चलिए ऐसे ही बढ़िया। आपका शो देख रहे हैं सर, बहुत अच्छा लगता है आपका शो। थैंक यू मैम। आपके शो में ही सर देखकर अंबाला मैम जी देखकर जो जितने भी एक्सपर्ट्स बैठते हैं उनको देखकर ही हम लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं। और जब से इन्वेस्टमेंट मतलब आपका शो देख के जब से हम करने लगे हैं तो लॉस वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है कि लॉस होता है। तो अच्छा है मतलब सब कुछ। थैंक यू मैम। और हम चाहेंगे कि अभी तो खैर बाजार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मिड कैप स्मॉल कैप जैसे शेयरों ने बहुत परेशान कर रखा है। जैसे रिकवरी आए आप लोगों का पोर्टफोलियो बिल्कुल जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल होता जाए। आज के लिए क्या सवाल है मैम आपका। सर मेरे पास पराज इंडस्ट्रीज है, 324 की मेरी बाइंग है, 100 शेयर है सर मेरे पास। मैंने अंबाला मैम के कहने पर मैंने लिए थे ये। अच्छा, और नजरिया क्या है आपका। सर नजरिया बस यही है कि पड़े रहे 2-3 साल जितने टाइम भी, बस मेरे को लॉस बुक नहीं करना है। अब इसके साथ मैम देखिए, समस्या एक है इस इंडस्ट्री के मतलब इस सेक्टर के साथ, थोड़ा साइक्लिकल है। यहाँ पे एक खबर आई थी कि गवर्नमेंट ने जो है शुगर एक्सपोर्ट करीब 50 लाख टन की मंजूरी दी थी, और उसके बाद से एकदम से मोमेंटम यहाँ पर बना था। हो सकता है उसी दौरान स्टॉप लॉस टारगेट के साथ उन्होंने खरीदारी की सलाह दी हो। हालांकि ये एक महीने में 10% चला है, लेकिन सर व्यू क्या रहेगा। प्रिया जी ने सोच रखा है कि यहाँ से लॉस तो नहीं बुक करना है, भले ही 1-2 साल रुकना पड़ जाए। आपका व्यू क्या है प्राज इंडस्ट्रीज़ को लेकर, क्यों कि ये साइकिल है, दोबारा आगे बढ़ेगी फिर रिकवरी आएगी। आप कैसे सलाह देंगे इनको प्रिया जी को।
बस 2021 में एक बार 292 का लो लगाया था, उसके बाद हमने फिर से एक बार देखा 300 के रेंज पे आया था दिसंबर में 2021 में। उसके बाद फिर से हमने एक बार डीप देखा था अगेन 289 के रेंज पे, वो भी अपना 2022 मई मंथ के आसपास। उसके बाद फिर से हमने देखा 298 का लो था। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 बार हमने देख लिया 290 को ब्रेक नहीं कर रहा है। हम्म। सो देखिए, अगर आपका 324 325 के आसपास का ऑलरेडी बाइंग है और लास्ट 4 साल 3 साल से हमने देखा 290 को ब्रेक नहीं कर रहा है प्रॉपरली। सो आप एक काम कीजिए, मैक्सिमम 287 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 287 अगर ब्रेक होता है, ये सोच गलत है। 2 साल वेट करना पड़े लेकिन मैं प्रॉफिट में ही बेचूंगा, यही सोच सबका है। तो वो आपको नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे कुछ भी पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस मार्केट। सो विथ ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, यू नीड टू मेंटेन ए स्टॉप लॉस ऑफ 287। बने रहिए, कभी भी ब्रेक होता है सिंपल एग्जिट होके निकल जाइए स्टॉक से। जब तक 287 के ऊपर मेंटेन हो रहा है, आप डेफिनेटली बने रहिए। अगर हम रेजिस्टेंस भी देखेंगे पर्टिकुलर स्टॉक में, बीच में 3 4 बार हुआ था 346 350 के जोन ब्रेक नहीं हुआ। तो 350 का जोन जब तक ब्रेक नहीं हो के क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है वीकली लेवल पे, तब तक यहाँ पे नेक्स्ट मोमेंटम नहीं पॉसिबल है। मतलब 350 के ऊपर क्लोजिंग होने पे आपको 410 उसके बाद भी हायर हाई प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए अभी, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस से ज्यादा दूर है नहीं, 287 ही स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए एंड बने रहना चाहिए। ठीक, ये बात यहाँ पर प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर के निकल के आई है मैम। प्रिया जी, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। इस बीच सुबह एक कॉल दी गई थी अंशुल जैन जी की तरफ से डेटा पैटर्न को लेकर के, और 3200 के आसपास का शायद उन्होंने टारगेट दिया था। और अभी जो डेटा पैटर्न एक बार दिखा दीजिए, डेटा पैटर्न का भाव जो अभी देखने को मिल रहा है वो 3208। तो यहाँ पे जो इंट्राडे हाई है 3219 का है। तो इसने जो है अपना टारगेट, अपना लक्ष्य जो है वो पूरा किया, 4.25% ऊपर। शानदार मोमेंटम, 3200 का से ऊपर के लक्ष्य जो है, जो इसको रखे गए थे अंशुल जी की तरफ से, वो लक्ष्य इसने भेज दिया है। तो जिन लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई हो उनके कहने पर, वो चाहें तो मुनाफा बुक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर क्या करना चाहिए, अभी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार जो है राय ले लेता हूँ प्रदीप सर से। प्रदीप सर, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है डेटा पैटर्न के अंदर, क्या अभी भी नई बाइंग की कोई गुंजाइश है क्या? देखिए, इससे पहले भी हमने देखा शॉर्ट टाइम में 3250 से खड़ल है, कहीं ना कहीं थोड़ा रेसिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है डेटा पैटर्न में। एंड 3200 भी क्रॉस होता है तो 3350 3400 में और सबसे बड़ा रेसिस्टेंस अभी भी इसका बाकी है। सो कहीं ना कहीं हायर टाइम फ्रेम में आपको सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखाई देंगे। मैं समझता हूँ कि फ्रेश बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव रखते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ भी अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। अगर आपने बाय किया, अच्छा खासा स्टॉक चल गया है, आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। स्टॉक अगर घूम फिर के फिर से 3000 के नीचे कभी मिलता है तो उस टाइम पे मैं एक बार रिव्यू करूंगा। लेकिन फ्रेश बाई 1 से 2 मंथ 3 महीना 4 5 महीने के लिए भी नहीं करना चाहिए अभी। ये बात है। और जिनको मुनाफा मिल रहा है वो अपना मुनाफा बुक करें, और अच्छे पैसे बन रहे हैं। होली आने वाली है तो उसकी तैयारी के लिए अपना जो है सुबह सुबह 10 बजे आपको ये कॉल मिली थी, तो अब प्रॉफिट बुक कर लें। आज बहुत सारे सवाल जो है जेके टायर को लेकर के हैं सर। एक हमारे दर्शक हैं हैसल टॉक साहब, वो 540 पर बाय किया हुआ है। एक कोई था, हाँ, परवेज़ जुनानी साहब माफ़ कीजिएगा, उन्होंने 587 पे लेकर के रखा हुआ है। तो काफ़ी लोगों के पास है। क्या करना चाहिए, और भी 2 3 नाम थे वो मुझसे मिस हो गए। तो जेके टायर को लेकर के अभी आपका व्यू है क्या? अभी अगर देखें तो 527 का लेवल देखने को मिल रहा है। जिन लोगों की ख़रीद है वो मतलब 40-50 रुपये के आसपास का नुकसान पे हैं, कुछ लोग 30 रुपये के नुकसान पे हैं। जेके टायर अच्छा चला था, अब नीचे आ रहा है हायर लेवल से, आपका व्यू क्या है? बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि जेके टायर्स में एक बेसिकली ब्रेकआउट आया था रिसेंटली। ब्रेकआउट के बाद जो रिट्रेसमेंट जोन होता है, वो रिट्रेसमेंट रिविजिट होने के लिए जेके टायर्स आया है। 527 520 इनफैक्ट एक बहुत ही बढ़िया जोन के आसपास, वैल्यू जोन के आसपास है। हमें लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। अगर किसी का भी बाइंग 550 580 एंड आसपास ही है, आप बिल्कुल बने रहिए। एक स्टॉप लॉस मैं आपको देना पसंद करूंगा। यहाँ पे जो एक स्विंग लो मुझे दिखाई दे रहा है 484 के रेंज पे है। सो 484 विल बी योर स्टॉप लॉस। एंड बिल्कुल आप यहाँ पे एवरेजिंग करके जा सकते हैं, आप यहाँ पे फ्रेश बाई भी हम करके जा सकते हैं।
पोजिशनली इसका टारगेट 750-800 के आसपास हो रहा है, तो बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए, फ्रेश बाय भी करना चाहिए। तो जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं सर अभी ना? जी, फ्रेश बाइंग एंड एवरेज दोनों समझ। ही काउंटर में एप्लीकेबल होना चाहिए। एंड उन लोगों के लिए 484 का स्टॉप लॉस, 484 में, एंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए, क्योंकि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। एंड अगर हम फंडामेंटली भी देखेंगे, फंडामेंटली जब भी टायर स्टॉक्स भागेंगे उसमें से सबसे पहले मुझे लगता है कि जेके टायर्स भागना चाहिए। जब ब्रेकआउट आ रहा था तब हमने ये कॉल दिया था, ब्रेकआउट का जो फर्स्ट टारगेट है वो हिट करने के बाद रिट्रेसमेंट पे आया है। ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद जो बेस फॉर्मेशन होगा उसके बाद का जो ब्रेकआउट है, उस ब्रेकआउट में स्टॉक 750 से 800 आपको मिलेंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच अनिंद्या जी कह रही हैं कोचिन शिपयार्ड एक और डिफेंस का शेयर 1650 पे ख़रीदा हुआ है, 3 महीने का नज़रिया है कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, 150 रुपये के नुकसान में है। सर 3 महीने का नज़रिया क्या इनका सही है, पहला सवाल। और क्या इनको भी, चूँकि एवरेजिंग को लेकर के सब लोग पूछ रहे हैं, तो क्या कोई एवरेजिंग की सलाह रहेगी कोचिन शिपयार्ड पे? देखिए, क्योंकि ओवरऑल डिफेंस में हमने एक ओवर द टाइम एक क्रैक डाउन देखा है, और इसीलिए मेरा मानना है कोचिन का अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे अभी भी एक डाउन ट्रेंड में ही है। तो एवरेज अगर करना है 1250 से 1300 के रेंज पे करना है, करेंट जोन से भी 200 से 250 पॉइंट नीचे करना है, अभी करेंट जोन से नहीं करना है एवरेजिंग। अभी नहीं करना है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए जरा अब हम एक और दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। पीयूष जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जरा उम्मीद करते हैं कि प्रदीप जी को, मतलब जो थोड़ा सा बीच बीच में बेचारे परेशान हो जाते हैं हमारे प्रदीप जी कि किसी राधे श्याम का फ़ोन नहीं लग रहा है, खाली मतलब जो है बाकी लोगों का। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर पीयूष जी? बढ़िया हो सर, और प्रदीप हल्दर जी को भी मेरा नमस्कार बोलिएगा। अरे सुन रहे हैं आपको, उन्होंने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया हो सर, आप कैसे हैं? सब फर्स्ट क्लास सर। लखनऊ के मिजाज बताइए कैसे हैं इस समय? सर बहुत बढ़िया मिजाज है सर। क्या बेहतरीन रखना चाहिए सर। अपना शो सर लखनऊ में भी सर प्लान करिए आप लोग। नहीं बिल्कुल सर, हम लोग जल्दी जो है लखनऊ में कोई शो लेकर के आने वाले हैं। 1-2 बार हुए भी हैं, पर वो ज़्यादातर महिलाओं सेंट्रिक ज़्यादा होते हैं। अभी हम लोग का 8 मार्च को भी एक इवेंट है, हालांकि वो नोएडा में है, पर वो भी महिला दिवस के लिए हो रहा है। पर लखनऊ में एक प्रोग्राम जो है हम लोग करते हैं और सभी हमारे एक्सपर्ट्स को लेकर के आते हैं ताकि आप लोगों से मुलाकात हो पाए। और लखनऊ से काफ़ी खूबसूरत जगह है, ज़बान अच्छी है। बताइए सर आपका सवाल क्या है? जी 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 सर, हमारा सवाल सर सुजलॉन पे है। 500 शेयर अभी सर मैंने रिसेंट में खरीदे थे 48 के रेट पे। 48 पे सर मैं सर 6 महीने से 1 साल सर होल्ड कर सकता हूँ। और सर एक सर हमें सुझाव चाहिए कि सर मुझे 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट करना है, तो सर कौन से शेयर में 1 साल के लिए ले लूँ? अच्छा, चलिए ठीक है, पहले ज़रा सुजलॉन से निपट लें सर। बड़ी समस्या हो गई है इसको लेकर के, ये शेयर चलने को राजी नहीं हो रहा है। हालांकि एक रिकवरी आज सुबह के सेशन में देखने को मिली थी, लेकिन वही है कि बाजार ही नहीं सस्टेन किया, तो ये भी नहीं सस्टेन किया, चला ही नहीं। अब ये दोबारा जो है 43 के नीचे आ रहा है। 42 का बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस दिया हुआ है। प्रदीप सर आपने भी शायद 42 का ही दिया था ना शायद। अब अगर 42 लेवल भी बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि उनको उनको एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए सुजलॉन से, क्योंकि कब स्टॉक भागेगा, कब स्टॉक पे ये बेस फॉर्मेशन होगा, ये इट विल टेक अनदर 6 मंथ, 6 महीने का गेम है। तो इसीलिए सुजलॉन से एक बार एग्जिट होके जाइए। फ्रेश बाई तो किसी को नहीं करना, और जब भी पैसा खाली होता है या तो फ्रेश बाइंग करने के लिए भी अगर आपके पास पैसा है तो और एक स्टॉक है जेके टायर। जेके टायर का आप एक बार करेंट जोन से बाई करके जा सकते हैं। 484 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा स्टॉप लॉस है। 484 483 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगेन आपको 650 750 800 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। ये बात निकल के आई है यहाँ पर। तो सुजलॉन से अभी जो है थोड़ी सी दूरी बना ली जाए, मतलब क्या ही कहा जाए, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। और ये सवाल हमको भेजा गया है सर, आज काफ़ी ज़्यादा ऑटो इंसलरीज को लेकर के सवाल है। जैसे एक हमारे दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं मुंजाल ऑटो, एक हैं अतुल ऑटो, तो ज़रा इन दोनों को ही कवर कर लीजिए सर। और ऑटो इंसलरीज पे आपका व्यू है क्या अभी करंट लेवल पे? क्या मतलब पॉजिटिव हैं आप?
देखिए ओवरऑल अगर इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास है। एंड मैं समझता हूँ कि ऑटो ओवरऑल निफ्टी ऑटो इंडेक्स देखेंगे तो इस सेक्टर में अभी भी अप ट्रेंड जारी हो सकता है। लेकिन जैसे कि आपने नाम लिया अतुल ऑटो लिमिटेड, अभी 508 509 के आसपास का प्राइस है। मैं समझता हूँ कि जब भी स्टॉक 545 का जोन ब्रेक होता है तो आपको एक शॉर्ट टाइम में 630 तक लेवल आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी भी फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। गैप नीचे है 453 तक, वो फिल करने के लिए नीचे आएगा। थोड़ा बहुत आपको 2-3 हफ्ता ऊपर दिखेंगे, उसके बाद नीचे भी आ सकता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत दिक्कत अभी भी मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक्स में अभी भी है। सेकंड, आपने नाम जो लिया है मुंजल ऑटो, इसमें भी अभी 81 के आसपास का प्राइस है। मैं समझ रहा हूँ जब तक ये 100x साइकोलॉजिकल लेवल है इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा विपुल जी, यहाँ पे कुछ भी अपसाइड में रैली पॉसिबल नहीं होगा। उछाल में एग्जिट होने का ही प्लान आपको ढूंढना चाहिए। उछाल में एग्जिट होने का ही प्लान देखना चाहिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच वीडियो वायरिया क्या मतलब बहुत कठिन सा कुछ लिख देते हैं कई बार, मतलब लोग किस नाम से मतलब आईडी बनाते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपका सवाल ले लेते हैं। अदानी पावर 20,000 शेयर ले रखे हैं गुरुदेव ने, 170 पे 20,000 शेयर। गुरुदेव ऐसा मत किया कीजिए, इतनी बड़ी बाइंग। 20,000 शेयर हैं सर 170 के आसपास। हालांकि जो है अदानी समूह में बीते कुछ दिनों में हलचल रही है, ख़ास तौर से जब से प्रधानमंत्री का इजराइल दौरे की बातचीत चल रही है। इस पर और डिटेल में भी हमने बातचीत की सुबह, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ज़रा अदानी पावर पे अभी करंट लेवल पे क्या करें सर, आपका व्यू क्या होगा? इन्होंने थोड़ा सा काफ़ी ऊपर ले रखा है, लेकिन काफ़ी लोगों के सवाल फ्रेश बाइंग को लेकर के भी हैं। कुछ लोगों के पास थोड़े से 155-60 पे हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जी अदानी ग्रुप को लेके मेरा व्यू देखिए ओवर द लॉन्ग टाइम में पॉजिटिव है, लेकिन मैं कहीं भी करेंट जोन से या तो ऊपर में बाय करना नहीं पसंद करता हूं अदानी ग्रुप को, स्पेशली जितने भी टॉप मोस्ट काउंटर है। एंड अदानी पावर मैं समझता हूं कि 130 के नीचे खरीदना है। 130 के नीचे मान लीजिए 120-25 कभी भी आता है तो एक बार एवरेज करने के बारे में या तो फ्रेश बाय करने के बारे में उस टाइम पे व्यू लेना चाहिए। फिलहाल अभी जिस सिचुएशन में है मैं तो फ्रेश बाय करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा महंगा लगता है अभी भी, क्योंकि चल नहीं रहा है। और ओवरऑल मार्केट भी उतना यहाँ पे अप ट्रेंड में है नहीं कि चल जाएगा। अभी भी इनका वो एक मैटर चल रहा है यूएस में, इसका कुछ इंटरप्रिटेशन फाइनल अगर होता है, और आप सब लोगों को पता ही है कि यूएस के साथ इंडिया का रिलेशनशिप उतना बढ़िया है नहीं, तो कभी भी वो इधर का मैटर उधर हो सकता है। तो इसीलिए मैं वो कुछ पैनिक डेज के लिए वेट करना पसंद करूंगा। 125 120 मेरा रेंज है, आता है तो बाय करेंगे, नहीं आता है तो नहीं बाय करेंगे, तो कोई बात नहीं। और अगर जिनके पास है तो बिल्कुल आप बने रहिए 170, क्योंकि उनका बाइंग विपुल जी जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है 170 के रेंज पे है। मैं समझता हूँ कि ओवर द लॉन्ग टाइम काउंटर आना चाहिए 240 50 200 250 तो मिनिमम आपको आते हुए दिखाई देंगे, तो बिल्कुल आप बने रहिए, होल्ड कीजिए। लेकिन फ्रेश बाइंग एवरेजिंग 125-20 के रेंज पे होना चाहिए। ठीक है सर, तो ये बात अदानी को लेकर के है। लेकिन जरा इस बीच हमारा एक जो हमने थंब लगाया 11:30 बजे वाला, वो भी दिखा दीजिए अदानी को लेकर के सभी शेयरों पे। अच्छा, अदानी पोर्ट भी देख लीजिए सर एक बार के लिए। हाँ, ये देखिए अदानी के सभी समूह के शेयरों पर जो है काफ़ी डिटेल में हमने आज बातचीत की है, और उसमें हमारे साथ अंशुल जी, अम्बाला जी और अमित जी, ये सारे लोग जी मौजूद थे, और काफ़ी डिटेल में हुई है बातचीत। तो खाली इन्हीं शेयरों पे नहीं, जितने भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स थे उस पर हमने डिटेल में बातचीत की है। मझगांव नहीं, हमने बातचीत की चोलामंडलम, अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइज, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, सीजी पावर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बीएससी, केएसबी, विशाल मेगा मार्ट, डेटा पैटर्न, तेजस नेटवर्क जैसे शेयरों पे। तो अगर आपका इनमें से कोई शेयर है तो आप बिल्कुल जाकर के देख सकते हैं, और अपनी टिप्पणियाँ, अपने विचार अवश्य हमारे साथ साझा करें। और बाकी जो रात में 8 बजे लोग देखते हैं कार्यक्रम, उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगा। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। और इस बीच अगली टिप्पणी जो है हमारे जसवंत जी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, कह रहे सर मैं जसवंत हूँ हापुड़ से, GRSC ले रखे हुए हैं सर, 2200 के रेट पर इनके पास हैं 33 शेयर। अब ये समझना चाह रहे हैं कि इनको करंट लेवल पे क्या करना चाहिए। तो 2200 के भाव पर है, 2400 का भाव है, अच्छे प्रॉफिट बन रहे हैं, क्या प्रॉफिट बुक करें या इनको वेट करना चाहिए और ऊपर के लेवल आप देख रहे हैं? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी GRSC को लेकर के? जी देखिए बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि जीआरएससी अभी भी एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन चैनल में है, कंटिन्यूअसली ये कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे कुछ भी इमीडिएट लेवल पे बाय करने का या एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा।
2215 इस जोन पे अगर आता है तब एक बार आप छोटा सा एवरेजिंग या तो फ्रेश बाइंग करने के बारे में सोचिए, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहिए। सेकंड, आपने अदानी पोर्ट भी पूछा था विपुल जी, 1542 1543 के रेंज पे चल रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग किया जा सकता है। डेफिनेटली यू शुड मेंटेन योर पोजीशन, एंड एक बार अगर कभी भी 1480 1450 के आसपास का मिलता है 1450, उस टाइम पे मैं एक बार फ्रेश बाई करना पसंद करूंगा। करेंट जोन से फ्रेश बाय नहीं करना, एवरेज नहीं करना, ज़्यादा कंफर्टेबल होल्डिंग मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट में आपको डेफिनेटली रखना चाहिए। बहुत ही वैल्यूएबल स्टॉक है, उतना परफॉर्मेंस इसमें आया नहीं है, तो आपको अप ट्रेंड में जैसे ही स्टॉक अपने 1600 का जो जोन है इसके ऊपर सस्टेन, इनफैक्ट 1550 ही इसके ऊपर सस्टेन होने पे शॉर्ट टाइम में आपको 1750 एंड 1800 तक प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, तो ये जो है अदानी पोर्ट जो है पसंदीदा शेयर है, तो अदानी ग्रुप में जो है थोड़ी हलचल देखने को मिल रही है, उसका फ़ायदा अदानी पोर्ट में देखने को मिल सकता है। चलिए, ये बीच जो है अगली टिप्पणी जो है चलते हैं अगले दर्शक के पास, और एक हमारी दर्शक हैं महक जी, कह रही उन्होंने आज प्रॉफिट बुक किया है। कह रही सर माय नेम इज़ महक, कल अम्बाला मैम ने मैनकाइंड फार्मा दिया था, आज मैंने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, आपका संदेश जो है हम पहुंचा देंगे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को प्रॉफिट होता रहे इस तरह के बाज़ार में भी, यही हमारे सारे एक्सपर्ट जो है वो लगातार कोशिश में इसी लगे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है लेते हैं सर। चूँकि हम लोग जीआरएससी भी बात कर रहे हैं सर, दो शेयर और मतलब फिर वो डिफेंस पे हमारी कवरेज पूरी हो जाएगी। एक बीईएल और एचएल भी कर दीजिए कि उसमें क्या करें, तो क्योंकि रिकवरी है, और अगर मान लीजिए कुछ गतिविधि होती है तो इजराइल के साथ कोई डील वगैरह होती है, तो कल कम से कम हम लोग थोड़ा सा समय से पहले अगर हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दे पाएँ तो। बीएल और एचएल काफ़ी टूट गया, अब 4000 के आसपास क्या किस लेवल पे एंट्री करना चाहेंगे, और बीएल पे क्या व्यू है आपका? बिल्कुल जी, बीएल पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको पोजीशन इंटैक्ट रखना चाहिए, बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से 2 क्वार्टर भी हम टाइम देते तो हाई पॉसिबिलिटीज चांस है स्टॉक आपको एक बार 525 530 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है, ये आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। शॉर्ट टाइम में 405 होना चाहिए स्टॉप लॉस। 385 3 से 4 बार रिटेस्ट हुआ था, 385 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, उसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ, फिर से आके 400 के ऊपर कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन हो गया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक एचएएल में मैं अभी करेंट जोन से कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये स्टॉक मेरे को वीकनेस दिखा रहा है चार्ट में, तो 3650 3500 उससे पहले फ्रेश बाई नहीं करना है। किसी के पास लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से है तो आपको बिल्कुल बने रहना है, बीएल के साथ रहिए। ये स्ट्रॉन्ग है चार्ट और आपको ज़्यादा नीचे आते नहीं मिलेंगे। शॉर्ट टाइम में आपको अच्छा खासा मुनाफा बीएल देके जाएगा, लेकिन एचएल में ड्यू टू सम रीजन एक बार आपको 3650 500 आता है, उस टाइम पे एवरेज या तो फ्रेश बाई करने के बारे में सोचना चाहिए, उससे पहले बाई नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए। मुंबई से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, केतन जी हैं। केतन जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी, कैसे हैं केतन जी आप? बोनस के समय को प्रणाम। अरे सर आपको प्रणाम है, हाथ जोड़ करके। आप मतलब कहाँ से, मतलब ऐसा नया नाम आपने जो ढूंढा है सर, इस तरह का मतलब बहुत सारी टिप्पणियाँ आती पर ये टिप्पणी खाली आपकी ही है सर, अद्भुत सर। मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ। थैंक यू सर, और उम्मीद करते हैं कि जी सर। और मेरे ग्रुप में भी काफी लोग हैं जो आपका शो देखते हैं। अरे थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद केतन जी। और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम अच्छे लग रहे होंगे, और कभी कोई शिकायत हो, कोई नाराजगी हो तो बताइएगा, कोई हम कोशिश करेंगे। कभी नहीं। थैंक यू सर। तो केतन जी आज कैसे याद किया आपने, और बताइए क्या सवाल है आपका? तेजस नेट मैंने कल ही लिए है, 315 में 16 में, सॉरी 315 96। और नजरिया क्या है आपका? पकड़ लिया। मेरा लॉन्ग टर्म का था, मैं 85 शेयर लिया था, तो मुझे ऐड करना है। अब ये ऐड करना है या फिर मुनाफा बुक करना, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने 315-16 पे लिया और शेयर भाग गया है थोड़ा ज़्यादा, तो कहीं मतलब नीचे आने पे लिया जाए, ये ज़रा पूछ लेते हैं प्रदीप जी से कि ये अभी और लेने के लिए वक्त सही है। 14% की रैली आज में है, 362 का लेवल। सर क्या करना चाहिए इनको? ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, पर क्या रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, या थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें अभी, या अभी
क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, ताकि इतना अच्छा जो मुनाफा हो रहा है इस तरह के बाज़ार में, वो मैं चाहता नहीं हूँ कि सर इनका थोड़ा मतलब वो कम हो। देखिए 1300 से लगातार नीचे आ रहा है। अब जब कोई भी स्टॉक नीचे से ऐसे एक मोरोबोजू कैंडल एक दिन में 13-14% भागता है, दैट इज कॉल्ड इमीडिएटली लेवल पे यहाँ पे बाइंग आया है। बट ये एक डेड कैट बाउंस हो सकता है। जो स्टॉक 1300 से 300 आ गया, आप सोचिए ये 300 से एक बार हो सकता है कि आपको 400 तक आते हुए दिखाई दे, लेकिन इसका सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्राइस में टिके रहना थोड़ा मुश्किल है। मैं भी चाहता नहीं हूं कि आपका नुकसान हो जाए या तो आप लॉस बुक करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। तो आपका बाइंग 315 के रेंज पे है, स्मार्टनेस इसमें ही है। आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 342 पे। 342 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड बिल्कुल काउंटर को अभी भी आप होल्ड करके जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि स्टॉक्स आपको 385 390 तक लेके जा सकता है, लेकिन बेटर होगा एक बार ना प्रॉफिट बुक ही करना है यहाँ पे ज्यादा। ये अगर 450 तक भी जाता है पर्टिकुलर, ये उतना भरोसामंद स्टॉक है नहीं कि आप होल्ड करके रख सकते हो 6 महीना, 8 महीना, 3 महीना। उतना भरोसा वाला स्टॉक है नहीं, क्योंकि पास्ट में भी इसने बहुत कुछ कांड किया है। हमने देखा है कि स्टॉक ऑलमोस्ट नवंबर 2025 में भी 479 से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट भागा, फिर से तो नीचे ही आया है ना। तो ऐसे लास्ट 10-12 बार हुआ है और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। चार्ट में जो हिस्ट्री होता है, जो फंड फ्लो होता है, टाइम बदल जाता है, लेकिन फंड फ्लो बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए उछाल में। अगर मुनाफा हो रहा है इसको बांधने का प्लान कीजिए और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाइए। और सिंपल सा एक ही लैंग्वेज है, 1300 से स्टॉक्स 300 आ सकता है, 300 से एक बार 400 डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन वो एक पुल बैक है, वो डेड कैट बाउंस होता है टेक्निकली। बहुत लंबा लॉन्ग टर्म का मत रखिए, अच्छे पैसे बन जाए वही लॉन्ग टर्म है सर, वही सब कुछ है। पैसा ही मतलब पैसे से ही प्यार कीजिए। तो वो एक बार ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस का जो दिया गया है उसका ध्यान रखते हुए समय रहते अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करें। ये फ़िलहाल के लिए सलाह आपके लिए है। इन सब के बीच में सर कुछ लोगों ने धनराशि भी भेजी है। एक मोहित जी हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं सर प्लीज़ कंफर्म व्यू ऑन IFCI 12,600 शेयर ऑन 6150, 12,600 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं 61 रुपये 50 पैसे के भाव पर, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। आज फिर से मोमेंटम बना है, ये बीच बीच में रैली दिखा रहा है सर। जब पहली रैली आई तो NSE के IPO को लेकर के खबर आई थी, फिर ये हुआ कि सरकार इसमें भी हिस्सा बेच सकती है। तो बहुत सारी अपडेट्स बीच बीच में आती रहती हैं, तो ये रिकवर करता रहता है। अभी क्या करें, 61-50 पे लिया हुआ है भाई साहब ने। बिल्कुल जी, IFCI का ना रेंज है 55 से 74 का। तो इस रेंज पे मैं समझता हूँ कि ये बीच बीच में थोड़ा बहुत 58 से स्टार्ट होता है, 69 आपको 70 तक आते हुए दिखाई देंगे, 72 73 में सेलिंग प्रेशर आता है। तो बीच में आपको कुछ नहीं करना है। मैं समझता हूँ कि स्टॉक को एक बार इग्नोर करना बेटर है। इग्नोर नहीं, तो जब इन्होंने भाई साहब ने ले लिया 61-50 पे, तो ये क्या करें। अच्छा, तो उनके लिए एक बार आप 55 के रेंज पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एंड आपका ऑलरेडी 55 ज़्यादा दूर नहीं हो जाएगा सर, मतलब अब ये इस 12,000 नहीं शेयर हैं, सर, 60-70 हज़ार रुपये क्या साफ है हो जाएंगे स्टॉक का। तो फिर एक बार आप देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए एक बार बात। सो मुझे लगता है कि देखिए ओवरऑल एक रेंज है 55 58 से एक 74 का रेंज है। आपका बाइंग 61 62 के रेंज पे है। तो या तो आप एक बार एग्जिट हो जाइए, या तो एक दो दिन, ट्रेंड इतना भी खराब नहीं है, एक दो दिन अगर आप वेट करके जाते हो तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट भी आपको मिलेंगे। तो एक बार बेटर होगा, अपने जो बाइंग प्राइस है उस लेवल पे भी आपको मिलेंगे, तो एक बार एग्जिट हो जाइए। ज्यादा सपना देखना ज्यादा सिचुएशन IFCI में है नहीं। और ये जब भी वो NSE का IPO आता है उससे पहले पहले थोड़ा बहुत चलता है, और पास्ट तो हमने 4-5 बार देखा है। लास्ट 5 साल 7 साल से कुछ भी रिटर्न ठीक ठाक नहीं है। मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गया, IFCI में कुछ मोमेंटम है ही नहीं। तो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। आप अगर न्यू हो तो एक बार पुराना चार्ट ओपन कीजिए, देखिए IFCI का हिस्ट्री, एंड आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट 1.5-2 साल का हिस्ट्री देखेंगे, यही रेंज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, या तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट काटना होता है, या तो आपको स्टॉप लॉस ही मेंटेन करना पड़ेगा। नीचे के साइड में अगर एक आप मैक्सिमम देखना चाहते हो तो 55, उसके नीचे नहीं देखना चाहिए आपको। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली आपका नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो बेटर होगा एक बार एग्जिट होगा, अच्छे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढ लीजिए जो नेक्स्ट साइकिल में आपको थोड़ा बहुत अच्छा मुनाफा दे जाए, रादर देन कोई स्टॉक आपने ले लिया और स्टॉक एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, आप रेंज प्ले कर रहे हो। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए।
और अगली टिप्पणी के लिए जो हमारे पास अगला प्रश्न आया हुआ है वो आया हुआ है, एक सेकंड, वेदांता को लेकर जुबैदा खातून जी जानना चाह रही हैं। कह रही हैं कि सर वेदांता इन्होंने सर लिया हुआ है 439 पर 439 रुपये पे, अभी 439 पे लिया हुआ है और 733 का भाव है। काफ़ी शानदार रिटर्न मिल रहे हैं, इनको एग्जिट करना चाहिए या नहीं? और वेदांता में सर अभी भी अपसाइड की गुंजाइश है क्या, मतलब अगर नया खरीदना हो तो क्या, कैसा लग रहा है? बिल्कुल जी, नया खरीदने में थोड़ा बहुत रिस्की तो है, लेकिन हमारा कवरेज स्टार्ट हुआ था ये 535 से और स्टॉक अभी 734 में है। बीच में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा, अभी भी इसमें पोटेंशियल है। मैं समझता हूँ कि 850 900 ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको वेदांता में 900 के प्राइस भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। अगर आपके पास 3 महीना के टाइम है तो बिल्कुल आप बने रहिए। चलिए, अच्छा, एक दर्शक है हमारे, अभी हम लोग बात करते हैं सुजलॉन को लेकर के, ये K9 पेट शॉप को लेकर के नाम इनका है। कह रहे हैं माई ग्रीटिंग टू विपुल सर एंड हल्दर सर, आई हैव परचेज ए गुड क्वांटिटी ऑफ सुजलॉन एनर्जी वर्थ ₹2। चलिए, अभी इनके पास सर 10,000 शेयर हैं, जिसमें कि 2,000 शेयर शायद इन्होंने बेच दिए हैं। ₹2 पे लेकर के बैठे हुए हैं भाई साहब 10,000 शेयर। इन्होंने 80-86 का ही भाव देख लिया होगा, तब भी नहीं निकले और अभी भी बने हुए हैं। और इस बीच 1100 से ज़्यादा दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो पहले तो दर्शकों का थैंक यू। आप लोग एक काम करिए, एक ही रिक्वेस्ट रहती है, जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक भी पहुंचाइए कार्यक्रम को, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, ताकि और ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, इस परिवार का हिस्सा बन सकें। प्रदीप सर, आपका भी इनके लिए क्या होगा? देखिए, मैं थोड़ा टाइम पहले किसी को राय दिया था कि एक बार आप एग्जिट होके जाइए, लेकिन इनके लिए सेम राय नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने 2 to 3 रुपीज में परचेस किया तो ऑलरेडी एक मल्टी बैगर रिटर्न आपने यहाँ पे देखा है। आपने 74 का हाई भी देखा है, उसके बाद नीचे आ रहा है। मैं समझता हूँ कि आपको भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपके लिए होगा 35 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड बने रहिए, क्योंकि दिसंबर 23 में नहीं ब्रेक किया, उसके बाद भी हमने देखा कहीं ना कहीं फंडामेंटल लेवल पे भी बैलेंस शीट में भी चेंजेस हुआ, सेल्स रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुआ, तो 74 तक स्टॉक गया था, वहां से भी थोड़ा बहुत नीचे आया है। मैं समझ रहा हूँ कि आप एकदम लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, तो एकदम लॉन्ग टर्म व्यू है। 35 स्टॉप लॉस, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। बने रहिए सर, आपके लिए अच्छी खरीद की है, सही समय पे खरीद की है। अच्छा सर, 2 शेयरों पे आपकी राय जानना चाहिए। आपका एक समय पसंदीदा भी था, अभी का पता नहीं। ये तो शर्वांश जी का सवाल है और भी कई लोगों के सवाल थे। 2 इटर्नल और स्विगी दोनों पे बता दीजिए, क्योंकि दोनों पे ही सवाल थे। एक शायद संतोष जी का सवाल था। तो ये तो इटर्नल पे फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, पर इन जनरल काफ़ी लोग जो है पहले से ही मौजूद हैं। क्या व्यू रहेगा अभी इटर्नल और स्विगी को लेकर के? थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ है सर, ऊपर से थोड़े पिटे भी हैं। आप कैसे देख रहे हैं? 1 महीने में 2-2.5% का नेगेटिव रिटर्न, पिछले 6 महीने में 22% टूटा है। क्या ये वैल्यू बाइंग का समय है 250 का लेवल, या फिर अभी आप और नीचे के साइड देख रहे हैं? और स्विगी पर भी अपना राय दे दीजिएगा सर। जी बिल्कुल जी, देखिए जोमेटो में बेसिकली क्या हुआ है, इसका जो 290 का जोन था स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, तो उसके नीचे हमारा अभी नेगेटिव ही व्यू है। आपको लेना है, मैं कंफर्टेबली समझता हूँ कि 200 205, उससे पहले तो बाई नहीं करना चाहिए। और दीपेंद्र गोयल को लेके इश्यू है, क्योंकि मार्केट को ये लग रहा है कि दीपेंद्र गोयल जी जो पहले बहुत अलग अलग मैटर्स में इन्वॉल्व थे, तो कहीं ना कहीं उनका डिस्टेंस थोड़ा बहुत हो रहा है। सो उसके चलते हमने देखा, और गिग इकोनॉमी को लेके हमने रिसेंटली देखा जिस तरीके का आंदोलन हुआ है। एंड स्विगी जोमेटो का कभी जो 10 मिनट वाला ऑर्डर है, वो भी राघव चड्डा जी ने जो पार्लियामेंट पे डिस्कशन किया है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग विपुल जी, मैं समझता हूँ कि एक बार हमें वेट करना चाहिए। देखिए, शॉर्ट टाइम में यहाँ पे नेगेटिव व्यू रहेगा मेरा 195 200 के रेंज के आसपास। एक बार आता है तो रिव्यू करना चाहिए। जब तक ये स्टॉक अगेन 295 290 को रिक्लेम कर लेता है, तब तक हमें यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव व्यू नहीं करना चाहिए। स्विगी मैं समझता हूँ कि अगर 300 ब्रेक हो जाता है तो इसके लिए और भी ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकता है। तो जब तक स्विगी में भी 355 रिक्लेम नहीं हो जाता लेवल, तब तक हमें यहाँ पे भी बाई नहीं करना चाहिए। के बात स्विगी और जोमेटो दोनों को लेकर के यहाँ पर निकल करके आई है। आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। और सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी काफ़ी लोग जो है लगातार बीते कुछ दिनों में
सवाल आप कर रहे हैं रेलवेज़ को लेकर के, क्या यहाँ की कहानी पूरी हो गई और जितना भी लॉस हो रहा है वो सब बुक कर लें क्या? क्योंकि अभी आईआरएफसी को, हालांकि अभी खबरों के खेल में इसको डिस्कस करते, लेकिन आईआरएफसी एक बार ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए सर। इसका ओएफएस भी जो है वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। 104 का फ्लोर प्राइस था, अब 103 हो गया, तो प्रेशर यहाँ पर बढ़ रहा है। और बाकी रेलवे स्टॉक्स को लेकर के आप चाहें तो आरवीएनएल और जुपिटर वैगन, ये तीन को अगर आप डिस्कस कर लें तो बेहतर रहेगा, तीनों के लेवल्स को। अभी क्या करें जो लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं? अब ये सरकार 2% का जो ऑप्शन का ग्रीन शू ऑप्शन का विकल्प था उसका भी इस्तेमाल नहीं करेगी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर आईआरएफसी, आरवीएनएल और जुपिटर वैगन को लेकर? देखिए, तीनों स्टॉक्स पे ही नेगेटिव व्यू है विपुल जी। ओवरऑल अगर हम देखेंगे चार्ट में, ऑलरेडी मोर देन 55-60% के आसपास डाउनफॉल है। और हमारा व्यू कहीं ना कहीं रेलवे को लेके नेगेटिव ही था, बजट से पहले भी, बजट से एक हफ्ता पहले भी, बजट के बाद भी। अभी भी कुछ भी यहाँ पे पुल बैक या तो कुछ भी बेस फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा है। आईआरएफसी का जो ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल, अभी गवर्नमेंट सेल करना चाहता है, 103 के आसपास का है। मैं यहाँ पे कुछ भी अप साइड या तो कुछ भी पॉजिटिविटी का सिग्नल मुझे नहीं मिल रहा है। अगर 100 ब्रेक होता है उस केस में आपको और भी नीचे डाउन साइड देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये, कुछ भी ओएफएस गवर्नमेंट लेके आ रहा है, गवर्नमेंट को बेचने का इतना जल्दी है, अभी आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। बीच में बीएचईएल जितने भी बैंकिंग में भी हुआ है वो कहीं ना कहीं बैंक चला नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर हम टीटा का रेल भी देखेंगे, रिजल्ट भी अच्छा नहीं है। आप देखेंगे साल भाई नीट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है 23%, एंड इनफैक्ट रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट 7.5% डिक्लाइन हुआ है। तो इंटर रेलवे में एक क्रैकडाउन चल रहा है। ये क्रैकडाउन एटलीस्ट कम होके जब थोड़ा बहुत बेस फॉर्मेशन होगा, कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद जाके यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल है। इट विल टेक सम टाइम, इसीलिए मैं एक बार अवॉइड करना पसंद करूंगा। यहाँ पे कुछ भी अपसाइड में रैली इमीडिएट लेवल पे तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ जी। ठीक सर, ये बात है। यहाँ पर अभी रेलवे से कुछ खास गतिविधि होती हुई दिखाई दे नहीं रही है। अब जरा बढ़ते हैं आगे और कुछ एक और टिप्पणियों को सम्मिलित करते हैं इस कार्यक्रम में। एक सवाल आया हुआ था हमारे एक दर्शक का, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के। नरेंद्र जी का शायद सवाल था, मिस हो गया मुझसे, मैं कोशिश करता हूँ इसे ढूंढने की। लेकिन सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो रिकवरी आ रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं, और अभी जिन लोगों के पास पड़े हुए हैं उन्हें क्या कुछ करना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के? इन्होंने करंट प्राइस पे खरीदना चाह रहे हैं शायद, आपका व्यू क्या रहेगा? देखिए विपुल जी, मेरा व्यू पॉजिटिव है। आई थिंक आपके साथ मैंने कल भी डिस्कशन, आई थिंक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी जब मैं शो कर रहा था आपके साथ, तभी मैंने डिस्कशन किया था। एक्चुअली जिस दिन ये 20% नीचे आया था उसी दिन हमने ना हमारे क्लाइंट को, जितने भी हमारे सुपर डायमंड मेंबर्स हैं, उनको हमने बाई कॉल दे दिया था। इसका डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है मीडियम टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है हमारा, ऑलरेडी ये हमने दिया है क्लाइंटों को, हमारे पास नहीं है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब द लॉजिक इज वेरी क्लियर। एक बैंक पे एक गवर्नमेंट, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के साथ 590 करोड़ का स्कैम हुआ है। ऑलरेडी 2 सेंट्रल एजेंसीज, आरबीआई एंड सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ऑनगोइंग चल रहा है। जिन्होंने भी ये स्कैम किया है, जिनके पास ये एक्सेस था, 4 से 5 एम्प्लॉय थे, उनके ऊपर बहुत ही अलग तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उनके ऊपर अलग अलग लेवल का मुकदमा भी चलेगा। सो एक ब्रांच का मैटर था, 590 करोड़ का मैटर था, जो कि कुछ पैसा रिकवरी भी हुआ है, एंड पार्लियामेंट में भी डिस्कशन चल रहा है। कहीं ना कहीं मीडिया पे क्या होता है, बहुत न्यूज होता है, बहुत नॉइज होता है, लेकिन अगर हम डीपली थोड़ा समझेंगे, एक 590 करोड़ के स्कैम के लिए 20% का लोअर सर्किट, एक दिन में 14,000 15,000 करोड़ गायब हो जाना, सो ये बहुत ओवर रिएक्शंस था। और क्योंकि देखिए प्राइस इज एवरीथिंग, तो हमने ना 68 69 के रेंज पे ही हमने बाई कॉल दे दिया था। हमारा पहला टारगेट था 72, वो आया है, आज 73 का हाई लगा है। सेकंड जो टारगेट हमने दिया था 75, उसके बाद हमने 80, अब 75 80 इमीडिएटली आपको आते हुए नहीं दिखाई देंगे। उसके बाद हमने देखा मोतीलाल ओसवाल का एक रिपोर्ट आया, वो भी पॉजिटिव है। सो कहीं ना कहीं सिचुएशंस फिर से यहाँ पे पॉजिटिविटी की तरह ही जा रहा है, और बैंक से भी क्लैरिफिकेशन आ गया है।
सो हमें लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा आपको कुछ नेगेटिव व्यू नहीं रखना चाहिए। टुडे और टुमारो स्टॉक विल रिकवर, सो आपका व्यू यहाँ पे पॉजिटिव ही होना चाहिए। उल्टा मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ विपुल जी, जो स्टॉक आपको 90 के आसपास मिल रहा था, 85 में मिल रहा था, वही स्टॉक आपको 68 में मिला है। तो 80 का स्टॉक 68 में मिल रहा है, एक 590 करोड़ का स्कैम है। आप देखिए, ये बस देखने का नजरिया है और कुछ नहीं। तो मैं तो इसको छोटा सा ही मान रहा हूँ, और कहीं ना कहीं हमारा गवर्नमेंट के ऊपर, आरबीआई सेबी के ऊपर पूरा फेथ है, भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन राइट तरीके से ही हो रहा है। तो स्टॉक में भी ज्यादा कुछ रिएक्शन उसके बाद हमने नहीं देखा, इसीलिए। चलिए, ये बात जो है विस्तार पूर्वक जानकारी आपको मिल गई इसको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के। अच्छा सर, चूँकि जब हम ये रात में अपलोड करते हैं 8 बजे इसका एक हिस्सा, तो एक सेगमेंट, एक सेक्टर रह गया जिस पे काफ़ी सारे सवाल हैं, और वो सेक्टर है सर पावर। पावर में सर जो है जैसे एनटीपीसी पे काफ़ी सारे सवाल हैं। ये भी हमारे एक दर्शक का सवाल एनएचपीसी को लेकर के था। तो एनटीपीसी, एनएचपीसी, टाटा पावर, मैं चाहूँगा इन 3-4 शेयरों पे थोड़ी सी आपकी नज़रें अगर इनायत हों तो बड़ी मेहरबानी होगी। पहले जो है 379 के आसपास चल रहा है एनटीपीसी। एनटीपीसी से शुरू करते हैं सर। विपुल जी देखिए, एनटीपीसी का अगर हम चार्ट देखेंगे, मैं समझता हूँ कि अभी भी स्टॉक्स में पुल बैक जिस तरीके से रिसेंटली आया था, अभी भी अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो बिल्कुल अगर किसी के पास पोजीशन है, आप बने रहिए। 410 तक शॉर्ट टाइम में आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। टाटा पावर अभी 379 380 के रेंज पे चल रहा है। आपको 410 क्रॉस होने के बाद 480 500 तक आपको शॉर्ट टाइम में मिलेंगे। 450 से 410 का रेंज चल रहा है, 379 पे आसपास है। एवरेजिंग फ्रेश बाइंग अच्छा जोन पे है, बने रहना चाहिए। एनएचपीसी एक कहीं ना कहीं हमने देखा है रिसेंटली एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, हमें अभी बाई नहीं करना है, और थोड़ा डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इजीली एक बार हमें 70 के आसपास मिलेंगे। और अदानी पावर ऑलरेडी हुई डिस्कस, 140 चल रहा है, 125 120 के रेंज पे हमें एक्यूमुलेशन करना है। हाँ, ये सर एक टाटा पावर भी देख लीजिए, और टाटा पावर के साथ एक काउंटर पे और जो है हमारे टाटा पास पावर देख लिया सर। ये सॉरी, ये पावर ग्रिड पे सवाल आया हुआ है सर, हमारे एक दर्शक हैं उनकी तरफ से आया हुआ है। एनएचपीसी बाई 100 प्राइस, तो एनएचपीसी पे 100 पे जिन्होंने खरीदा अभी बता दिया सर ने। और सर जरा पावर ग्रिड पे जो है हमारे एक दर्शक हैं उनका प्रश्न आया हुआ है। इन्होंने लिया हुआ है पावर ग्रिड 300 रुपये के भाव पर, 100 शेयर इनके पास है। जी, अगर आपका 300 के आसपास का बाइंग है, बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं। आप होल्ड कीजिए पर्टिकुलर स्टॉक को। एंड मैं समझता हूँ कि इजीली आपको 335 340 का जोन आपको शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन उससे पहले तो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक महीने पे स्टॉक रिसेंटली चला है। लेकिन स्टॉप लॉस 289 के रेंज पे मेंटेन कीजिए एंड होल्ड कीजिए स्टॉक को। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच रोजमेरी जी का सवाल, मतलब टिप्पणी आई है सर, कह रहे हैं मुझे लोगों के मसले में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे लोगों के मसले में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी अपनी ज़िंदगी किसी जंग से कम नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। कह रहे हैं विपुल जी, प्रदीप हल्दर जी को देख करके मैंने पैराडीप फॉस्फेट में एंट्री ले ली है। अब इन्होंने, मैम वो प्रदीप फॉस्फेट नहीं है, आपने लिखा है पैराडीप फॉस्फेट है। इसके चक्कर में कई बार डांट भी खा चुका हूँ प्रदीप जी से। 114 के भाव पर लिया हुआ है मैम ने, 2000 शेयर इनके पास है सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मैं बोलूंगा 2000 शेयर आपने 114 में खरीदा है, तो आपको एक बार मुनाफा हो रहा है, एग्जिट होने का ही मैं सलाह दूंगा। क्योंकि बीच बीच में जो रैली ये आएगा ना, ये पुल बैक होगा। पुल बैक में भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक ये स्टॉक अगेन 163 एंड 165 ये जोन के ऊपर सस्टेन नहीं करता, इसका जो बाइंग है, ये बाइंग सस्टेनेबल नहीं होगा। आपको दिखेंगे एक बार 125 30, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा। वो बायर से यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं है। वो 165 के ऊपर प्रीवियस जो चैनल है, जब तक वो पहुंच नहीं पाएगा तब तक यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव मोमेंटम नहीं होगा। सो मैं समझता हूँ कि एक बार आपको प्रॉफिट बांधना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे, आप लोग जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, तो कम से कम उतनी देर के लिए तो फ़ोन पिक कर लीजिए। प्रोड्यूसर साहब से मुझे बाद में पता लगता है कि लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो वो फिर बाकी लोगों को भी फिर लगाना फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर ये लगता है इतनी एनर्जी भी वेस्ट हुई तो बार बार कौन प्रयास करे। तो इसलिए प्लीज़ उस दौरान तक आपको ये लग रहा होगा कि कोई हो सकता है कोई अपना सामान बेचने के लिए कर रहा हो, ठीक है, 1 घंटे के लिए
थोड़ा सा मतलब जो है उठा लीजिए एक दो एक्स्ट्रा फ़ोन। रेणु सिंघल जी का सवाल है सर इरिडा को लेकर के। इरिडा पे चलिए आज काफ़ी सवाल हैं पावर को भी लेकर के। इरिडा पे हम लोगों ने काफ़ी बात की आपके साथ, लेकिन नहीं चल रहा सर ये शेयर भी। अब सवाल उठता ये है कि और कितना डाउन साइड बाकी है। अब ये भी नहीं पता कि ये ख़रीदना चाह रही हैं या ख़रीद चुकी हैं, तो किस लेवल पे ख़रीदा हुआ है। बहुत लोगों की पोजीशन है सर, हायर लेवल पे भी, लोअर लेवल पे भी, हर लेवल पे। क्या करें इरिडा में? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि अभी भी स्टॉक नहीं चलेंगे, ऊपर से डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड कब चेंज होगा, उसके बाद फिर से कब ये कंसोलिडेशन रेंज पे बेस फॉर्मेशन होगा, उसके बाद कब ये अप ट्रेंड में जाएगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम विपुल जी। सो ये स्टॉक मर गया है, बाहर जाइए, निकल जाइए स्टॉक से।